चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AR लॉ एसोसिएट्स और मैं हूं मलक अली रज़ा आवान। आज हम बात करेंगे निकाह नामा के बारे में कि क्या निकाह नामा एक सिविल मुआहदा है और इसके कॉलम्स को कैसे पुर किया जाता है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, निकाह नामा एक ऐसा सिविल मुआहदा है जिसको रजिस्ट्रेशन या स्टाम्प पेपर की कतई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम आइली कवानीन आर्डीनेंस 1961 की दफ़ा 5 के तहत निकाह नामा रजिस्टर्ड लाजमी किया जाता है। निकाह नामा पर शराइत तय की जाती हैं और इस पर गवाहों के दस्तखत भी किए जाते हैं और फ्री कैन के दस्तखत भी करवाए जाते हैं। ये लाजमी है। ये वाहद ऐसा मुआहदा है जिसको लोग संजीदगी से नहीं लेते और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए फैमिली लॉज में नई तरमीम की गई थी, जिनके तहत ये लाजम किया गया था कि निकाह नामा के सारे कॉलम्स को मुकम्मल तौर पर पुर किया जाए और अगर ऐसा ना करने पर कानूनी गिरफ्त भी हो सकती थी। निकाह नामे में जो कॉलम दिए गए हैं, अगर उनको दुरुस्त तरीके से पुर किया जाए तो ये हकूक़ की हिफाजत के ज़ामन भी बन जाते हैं। हमारे मुआशरे में आम तसव्वुर ये है कि सिर्फ़ हक महर से मुतल्लक रखने वाले कॉलम पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि निकाह नामा के 25 कॉलम किसी न किसी मकसद के लिए ही दिए गए हैं और इनको मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से पुर करना बेहद ज़रूरी है। बाज़ औक़ात निकाह नामा के वक़्त हक महर के कॉलम में लड़की के नाम हक महर में जायदाद लिख दी जाती है। शादी के बाद लड़के के वालिदैन ये कहकर हक महर देने से इनकार कर देते हैं कि वो जायदाद लड़के के नाम नहीं है बल्कि लड़के के वालिद के नाम है। इस तरह का एक मुकदमा लाहौर में भी सामने आया, जिसमें बवक़्त निकाह लड़की को हक महर में मकान लिख कर दिया गया था। बादअज़ा लड़के के वालिदैन ने यह कहकर हक महर देने से इनकार कर दिया कि मकान तो लड़के के वालिद के नाम है और लड़के का इस पर कोई हक नहीं है। यह मुकदमा अदालत में काफ़ी तवील अरसा तक चला और आखिरकार अदालत ने यह फ़ैसला दिया कि बीवी इसका हक रखती थी कि वो मकान का कब्ज़ा या फिर मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी कीमत वसूल करे। बीवी जायज़ तौर पर अपने ससुर से वसूली महर का दावा कर सकती थी, क्योंकि बवक़्त निकाह ससुर मौजूद था और इसके सामने मकान बतौर हक महर दिया जा रहा था और बतौर वकील निकाह नामा पर इसका निशान अंगूठा भी मौजूद था। निकाह नामा के कॉलम्स को पुर करते वक्त कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। पहले तो निकाह के मुआहदे के तसव्वुर से तज़ाद रखने वाली कोई शर्त ना रखी गई हो। दूसरा, निकाह से मुतल्लक नाफज मुस्लिम आइली कवानीन के ख़िलाफ़ कोई शर्त ना रखी गई हो। और तीसरा, वो शर्त जो मसलहत आमा के ख़िलाफ़ ना हो। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसी शराइत रखी गई हो जो मुस्लिम कवानीन और फ़िक़्ह के ख़िलाफ़ हो या निकाह के मकासद के ख़िलाफ़ हो, तो इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर निकाह की लाजमी शराइत पूरी हों तो ऐसी किसी खुसूसी शर्त को कोई कानूनी मकाम हासिल नहीं होता और इस पर कानूनी तरीके से अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। निकाह नामे में कॉलम नंबर 20 में ऐसी दस्तावेज़ात के बारे में पूछा जाता है जो कि अलग से महर या नानो नफ़क़े के बारे में बनवाई गई हों, तो इनकी तफसीलात बयान करना भी ज़रूरी और बेहतर है। किसी भी लड़की की बवक़्त शादी कीमत वसूल करने की कानून इजाज़त नहीं देता। इस वजह से अगर किसी लड़की की बवक़्त शादी रकम वसूल की गई या ऐसी कोई शर्त बयान की गई हो तो वो कलअदम होगी। निकाह नामा के कॉलम नंबर 17 में शराइत लिखते हुए अगर ऐसी शराइत तय की जाए कि वो दूसरी शादी करने की सूरत में खामन पैसे अदा करेगा, जैसे 1 लाख या इससे ज़ायद की रकम, तो ऐसी शराइत आली अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आती। हर्जाने से मुतल्लक दावा जात जो कि कॉलम नंबर 17 में दर्ज हैं, वो फैमिली कोड की बजाय सिविल कोड में इख्तियार समाअत के लिए पेश किए जाएंगे। अगर कोई ऐसी शराइत तय की जाए जो कि मुआहदा निकाह के मुनाफी हों, तो इससे निकाह की हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
لیکن شرائط بالکل باطل ہو جائے گی، ان کا قانونی طور پر اطلاق نہیں کروایا جا سکتا۔ لاہور کی عدالت میں ایک مقدمہ سامنے آیا جب ایک آدمی نے عدالت میں اپنی گواہی میں کہا کہ اس نے بدکرداری کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ جب عدالت نے پوچھا کہ اپنے اس لگائے گئے الزام کی تائید میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں، تو خاوند نے بتایا کہ اس کے پاس بیوی کی بدکرداری کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بیوی نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ اس کا شوہر نکاح نامے میں درج شرائط سے بچنا چاہتا ہے، اور اگر بلا وجہ طلاق دیتا تو اسے نکاح نامے میں درج شرائط کے مطابق رقم ادا کرنی پڑتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خاوند کی ریٹ مسترد کر دی اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی جانب سے بیوی کو نکاح نامہ کی شرط کے تحت ملنے والی رقم کی ادائیگی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ نکاح نامہ کی شرائط طے کرتے وقت اگر کوئی بھی کمی رہ گئی ہو تو وہ آگے چل کر مسائل میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ 2011 میں لاہور کی عدالت میں سامنے آیا، جس میں کالم نمبر 13 میں حق مہر کے 5 لاکھ تو واضح طور پر درج تھے اور اندو طلب یعنی مانگنے پر ادا کرنے کی شرط طے ہوئی تھی، مگر 16 نمبر کالم میں لکھی گئی جائیداد کے بارے میں جو کہ حق مہر کی مد میں تھی، یہ واضح نہیں تھا کہ یہ معاملہ کب اور کیسے طے کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں عدالت نے کہا کہ نکاح نامہ کے اندراجات مدعیہ کے کونسل کے دلائل کی نفی کر رہے ہیں۔ نکاح نامہ کے کالم کے اندراجات واضح بتا رہے تھے کہ اس کا تعلق ماضی کے معاملے سے ہے جس میں مستقبل کی کسی ذمہ داری کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ آئینی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ نکاح نامہ پر کرتے وقت صرف دونوں فریقین کے لیے آسانی اور خوشی کا سوچنا چاہیے۔ اگر اس کو ناجائز دباؤ یا خوف و جبر کا ذریعہ بنایا جائے تو نکاح کی ابتدا ہی غلط ہو جائے گی اور اس نازک رشتے میں تلخیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اسلامی اقدار کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔